कल शाम मैं वॉक पे गई, जो कि मेरा एक रेगुलर रूटीन है, और हमारे जहाँ मैं वॉक पे जाती हूँ वहाँ एक बेकरी की शॉप है। उस बेकरी की शॉप के पास मैंने कल दो कपल्स को देखा। मुझे नहीं पता वो हस्बैंड वाइफ थे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, लेकिन मैंने ये देखा कि लड़की बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही है और लड़का कह रहा है अरे ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि वॉक कर ही रही थी तो मुझे सुनाई दिया उसका कि वो अपने पार्टनर को क्या बोल रही है। वो चिल्ला रही थी, मुझे पता है तूने मुझे चीट किया है, मुझे पता है तू उस लड़की से बात करता है, तू हमेशा ऐसी करता है, मैं तुझ पे भरोसा नहीं कर सकती, मैं तुझसे दोबारा रिलेशनशिप नहीं बना सकती। और वो लड़का कह रहा है अरे नहीं है ऐसा, तू देख ये देख ले, मैंने उससे बात नहीं की, हमारी नॉर्मल कॉन्वर्जेशन है, एंड सो ऑन। मैंने देखा थोड़ी देर, जो भी सुनाई दिया मैं उस बात को लेके घर आ गई, क्योंकि हम बिना किसी की मर्ज़ी के उसके रिलेशनशिप में हमें नहीं बोलना चाहिए। मैं घर आ गई, थोड़ी देर ये बात मेरे दिमाग में रही, लेकिन मैंने ये सोचा कि आप लोगों से ज़रूर ये बात डिस्कस करनी है, क्योंकि अगर हो सकता है आपकी लाइफ में ऐसा सिचुएशन आया हो या आए, तो आपको कैसे डील करना चाहिए। तो देखो, किसी भी सिचुएशन को डील करने के ना दो इम्पॉर्टेंट सिचुएशंस होती हैं, दो तरीके होते हैं जिनसे आप उन्हें डील कर सकते हो। एक हमेशा होगा कि आप किसी भी सिचुएशन, डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सिचुएशन को कामली हैंडल कर सकते हो, और किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बिहेव कर सकते हो। तो जो दो तरीके हैं उसमें से एक तरीका यही है जिसमें हम स्टेप बाय समझेंगे कि अगर मुझे ऐसी कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन अपने रिलेशनशिप की, स्पेशली चीटिंग से रिलेटेड जब पता चलती है, तो मुझे कैसे अपने माइंड को काम बनाना है और अपने पार्टनर से बात करनी है। तो देखो, सबसे पहले जो ज़रूरी बात है, सबसे 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 पहले ज़रूरी बात है कि आप ये श्योर हो कि जो आप बोल रही हैं वो बिल्कुल सच है। मतलब आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए कि आपके पार्टनर ने ये किया है। बिना एविडेंस के या अपने दोस्तों के इन्फ्लुएंस पे या सोशल मीडिया को देख देख के ये मत सोचिए कि मेरे पार्टनर ने अगर मुझे 4 बार फ़ोन नहीं उठाया तो वो चीट कर रहा है। नहीं, तो आपके पास एक प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, जिससे आप जब बात करने बैठे तो वो एविडेंस आपको काम आएगा। अब चलो, एविडेंस तो आपको मिल गया, एविडेंस के बाद क्या, कि चले जाओ और जाके जल्दी जल्दी बात कर लो? नहीं, जब आपको प्रॉपर एविडेंस मिल गया है तब अब आपको देखना है कि अब ये बात आप जाके उसे कैसे कम्युनिकेट करोगे, कैसे बताओगे। और यहीं पे आता है कि अगर हम थोड़े से एविडेंस जो हमने कलेक्ट किए हैं उनको लेकर थोड़ा अपने माइंड को काम करें कि अब ये बात जब मुझे पता चल गई है तो मैं जाके अपने पार्टनर को बताऊंगी कैसे। उस कामनेस अप्रोच से अगर आप जाती हैं और बताते हैं अपने पार्टनर को कि ऐसा ऐसा मुझे पता है, ये एविडेंस है, अब तुम क्या कहना चाहते हो, तब आपकी बात ज़्यादा इम्पैक्टफुल जाती है। तो सबसे पहले आपने क्या किया कि आपने एविडेंस देखा, उसके बाद एक अप्रोच यूज़ की जिसमें आपने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया, कामली कंट्रोल किया, और अब जाके तीसरा स्टेप है कि आपको अपने पार्टनर से बात करनी है। और बात करते वक्त ये ध्यान रखना है कि आपकी वो कामनेस आपकी बातों में झलक रही हो। अदरवाइज अगर आप चिल्लाएंगे या आप उसको एग्रेसिवली बोलेंगे तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा। काम माइंडसेट से बात करने का एक फ़ायदा जो होगा कि वो ये बात एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और ये एक्सेप्टेंस आप दोनों को मदद करेगा कि आपके रिलेशनशिप में आगे आपको कैसे जाना है इस चीटिंग के मुद्दे को लेते हुए। दूसरा तरीका जो उस लड़की ने अपनाया, उस हमें पता है कि वो एक एग्रेसिव माइंडसेट से आता है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि बहुत सारी लड़कियाँ यही अप्रोच इस्तेमाल करती, क्योंकि उनको लगता है अरे मेरे साथ चीटिंग हो गई है, मेरे साथ धोखा हो गया है, मुझे मेरी लाइफ बर्बाद कर दी है इस आदमी ने। ऐसा फील करना गलत बात नहीं है, लेकिन उस पर एग्रेसिवली बिहेव कर अगर आप करते हैं, जाके अपने पार्टनर को एग्रेसिवली कहते हैं, तो वो इस सिचुएशन को डिफेंड करेगा। आपके पास हो सकता है जब आप एग्रेसिव माइंडसेट से जाके बात कर रहे हैं तो आपके पास एविडेंसेस भी हैं, लेकिन आपका जो बात करने का तरीका है ना, इससे उसे मौका मिलेगा कि वो अपने आप को आपके सामने डिफेंड करेगा। ऐसा नहीं है, वो बहाने बनाएगा, वो बताएगा अरे उस सिचुएशन में वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, वैसा हुआ था, और वो बच जाएगा इस सिचुएशन से, और आप फिर उसी लूप में फंस जाएंगे जहाँ से आप इस चीज़ को सॉल्व करने चले थे, आप फिर से उसी लूप में फंस जाएंगे। तो चीटिंग एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम किसी के साथ भी होगी उसको पेन होगा, लेकिन इसका अप्रोच बदल दिया जाए, इसके बात करने का, उसको कन्फ्रंट करने का अपने पार्टनर के सामने तरीका बदल दिया जाए, तो इसको सॉल्व करना भी पॉसिबल है। और
ये जो तरीका हमने काम माइंडसेट का आज सुना है, ये आप लोगों को मदद करेगा कि आप इतनी बड़ी इशू भी अपने रिलेशनशिप की सॉल्व कर पाएंगे।